आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामा की जिसने पूरे फैंटेसी वर्ल्ड को अपनी इमोशन, पैशन और डिवाइन पावर से हिला कर रख दिया। उसका नाम है ट्विन फेट। लेकिन शुरू करने से पहले वेलकम टू माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। दिल, अगर आपको फैंटेसी, रोमांस और इमोशनल पावर से भरे चाइनीज ड्रामास पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आप हमारे ड्रीमी वर्ल्ड का हिस्सा बने रहें और कोई भी अद्भुत कहानी मिस न करें। अब चलिए डूब जाते हैं ट्विन फेट की उस एन्चांटिंग दुनिया में जहां लव, रिवेंज और डेस्टिनी एक दूसरे से टकराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डिवाइन रेल्म से, जहां फायर की लपटों में एक अकेला इमॉर्टल फीनिक्स खड़ा है। उसका नाम है चियू, एक ऐसा सेलेस्टियल वॉरियर जिसने अपने दिल के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। सदियों पहले हुए एक युद्ध ने उसकी आत्मा को इतना घायल कर दिया कि अब उसके भीतर सिर्फ राख बची है, न कोई भावना, न कोई मुस्कान। वो एक ऐसा बींग है जिसने दुनिया से मोह छोड़ दिया है, मगर किस्मत के लिखे को कोई नहीं टाल सकता। दूसरी ओर है म्यूलिंग जू, एक मॉर्टल लड़की जिसके परिवार को क्रूर डिमोनिक बीइंग्स ने मार डाला। वो रिवेंज की आग में जल रही है, लेकिन उसके भीतर है एक प्योर, काइंड सोल जो जस्टिस चाहती है, न कि सिर्फ खून। उसकी जर्नी तब शुरू होती है जब उसे एक एंशिएंट प्रोफेसी का पता चलता है, एक फीनिक्स और एक मॉर्टल के बीच का ट्विन सोल पैक्ट दुनिया की किस्मत बदल देगा। म्यूलिंग जू अपने रिवेंज के रास्ते पर निकलती है और इसी सफर में उसकी मुलाकात होती है चियू से। पहली मुलाकात में ही दोनों के बीच एक आग भड़क उठती है, एक तरफ इमॉर्टल एरोगेंस, दूसरी तरफ मॉर्टल डिटर्मिनेशन। चियू को म्यूलिंग जू की जिद नापसंद थी, मगर उसकी आंखों में जो सिंसियरिटी थी वो फीनिक्स के जमे हुए दिल में एक चिंगारी छोड़ देती है। एक मैजिकल एक्सीडेंट के दौरान दोनों का सोल कंट्रैक्ट बन जाता है, ट्विन फेट पैक्ट। अब उनके जीवन, उनकी पावर्स और उनकी इमोशंस एक दूसरे से बंध चुके हैं। अगर एक को चोट लगती है तो दूसरा भी दर्द महसूस करता है। शुरुआत में चियू इस बॉन्ड को रिजेक्ट करता है, उसे एक कर्स मानता है। वो कोल्ड, डिस्टेंट और एरोगेंट रहता है। म्यूलिंग जू उसे मॉन्स्टर कहकर पुकारती है, जबकि वो उसे वीक ह्यूमन कहकर ताना मारता है। उनके बीच हर बात एक बैटल ऑफ प्राइड बन जाती है, मगर समय के साथ उनकी फाइट स्लोली एक बॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग में बदलने लगती है। जब म्यूलिंग जू उसके साथ डिवाइन माउंटेन्स में ट्रेनिंग करती है, जब वो अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो चियू उसकी करज को नोटिस करने लगता है। धीरे धीरे वो रियलाइज करता है कि ये लड़की ऑर्डिनरी नहीं है। एक रात जब बर्फ गिर रही होती है, म्यूलिंग जू अकेले खड़ी आसमान देख रही होती है। चियू दूर से उसे देखता है, उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस आ जाती है। वो देखता है कि कैसे ये मॉर्टल लड़की इतनी सफरिंग के बाद भी लाइफ में ब्यूटी देख सकती है। उसी पल चियू के दिल की बर्फ पिघलने लगती है। उसने पहली बार किसी से लव महसूस किया, सच्चा, प्योर, अनस्पोकन लव। म्यूलिंग जू भी उसे अब मॉन्स्टर नहीं बल्कि सवियर के रूप में देखने लगती है। उनकी केमिस्ट्री फायर और स्नो जैसी है, अलग मगर ब्यूटिफुली कनेक्टेड। जैसे जैसे उनका रिलेशन गहराता है, वैसे वैसे उनके एनिमीज भी और शक्तिशाली बनते जाते हैं। डेमन क्लैन, जो फीनिक्स की डिवाइन फायर को पाना चाहता है, उन्हें खत्म करने के लिए अपने सबसे घातक वॉरियर्स भेजता है। एक इंटेंस बैटल में चियू म्यूलिंग जू को बचाने के लिए अपने 2 गोल्डन विंग्स सैक्रिफाइस कर देता है। उस मोमेंट पर उसका वीकेंड फॉर्म देखकर म्यूलिंग जू की आंखों से आंसू झर जाते हैं। वो चिल्लाती है, तुम्हें मेरी जान नहीं बचानी थी, तुम्हें अपने पावर्स बचाने चाहिए थे। लेकिन चियू सिर्फ मुस्कुराकर कहता है, मैं अब इमॉर्टल नहीं, तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ। उसका ये डायलॉग पूरे ड्रामा का सोल बन जाता है। उस पर दोनों के बीच का बॉन्ड एक डिवाइन कनेक्शन में बदल जाता है। अब ये सिर्फ लव नहीं, बल्कि सोल लॉयल्टी है। म्यूलिंग जू अब सिर्फ रिवेंज के लिए नहीं लड़ती, बल्कि उस फीनिक्स की डिग्निटी के लिए भी जिसने उसके लिए सब कुछ खो दिया। वो ट्रेनिंग करती है, अपनी इनर पावर्स अवेकन करती है और दोनों मिलकर डेमन लॉर्ड का सामना करने की तैयारी करते हैं। जब फाइनल बैटल आती है तो दोनों एक साथ खड़े होते हैं। वो जो पहले एनिमीज थे, अब एक ही डेस्टिनी के हिस्से बन चुके हैं। डेमन लॉर्ड उनके ट्विन सोल पैक्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस मोमेंट पर चियू और म्यूलिंग जू एक दूसरे की आइज में देखते हैं और साइलेंटली वाव करते हैं, इवन इफ फेट बर्न्स अस, वील बर्न टुगेदर। फिर दोनों अपनी कंबाइंड पावर्स अनलीश करते हैं। फीनिक्स की डिवाइन फायर और ह्यूमन हार्ट की स्ट्रेंथ मिलकर एक सेलेस्टियल स्टॉर्म बना देती है जो पूरे बैटलफील्ड को प्रकाश से भर देता है। उस एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। डेमन क्लैन खत्म हो चुका होता है, मगर चियू की एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी होती है। म्यूलिंग जू उसे अपनी बाहों में पकड़ती है।
उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, क्यों हर बार मुझे बचाते हो? ची यू धीमे से मुस्कुराता है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही मेरी रिबर्थ है। वो धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखता है और कहता है, अगर कभी बर्फ फिर से गिरे तो मुझे याद करना। फिर वो गोल्डन लाइट में बदल जाता है और गायब हो जाता है। कई साल बाद म्यू लिंगजू एक न्यू प्रोटेक्टर बन चुकी होती है। वो अब किंगडम की गार्डियन है, जिसने अपने सैक्रिफाइस से दुनिया को बचाया। लेकिन जब भी वो बर्फ गिरती देखती है, उसकी आंखों में वही फेमिलियर वार्मथ लौट आती है। आखिरी सीन में बर्फीली हवा में एक फीनिक्स फेदर उसकी पाम पर गिरती है और वो मुस्कुराती है। उसकी विस्पर सुनाई देती है, ट्विन फेट नेवर एंड्स। कहानी का ये एंड हर दर्शक के दिल को छू जाता है, सैडनेस के साथ एक पीस का एहसास छोड़कर। ट्विन फेट सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी नहीं, बल्कि लव, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस की गहराई को महसूस कराने वाला एक्सपीरियंस है। ची यू और म्यू लिंगजू के बीच की केमिस्ट्री, उनके डायलॉग्स, उनकी इमोशनल जर्नी, सब कुछ इतना सोलफुल है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी ट्विन फेट की पूरी कहानी, एक ऐसी डिवाइन लव स्टोरी जहां हार्ट शटिंग फीनिक्स और रिवेंज सीकिंग मॉर्टल लड़की एक मैजिकल बॉन्ड में बंध कर दुनिया को बचाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि ची यू और म्यू लिंगजू के सैक्रिफाइस ने आपके दिल को कितना छुआ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माई ड्रीमी ड्रामा लैंड को, ताकि आप ऐसे ही फैंटेसी, इमोशनल और हार्ट टचिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखते रहें।